तारिणी गोयल ने जीता वुमेन इंटरनेशनल मास्टर WIM मानदंड। तारिणी गोयल ने अप्रैल 2022 में बुडापेस्ट, हंगरी में वुमेन इंटरनेशनल मास्टर WIM मानदंड हासिल किया। उसने 2016 में पहले ही 2200 की एलो रेटिंग को पार कर लिया था और ग्रीस 2018 और अबू धाबी 2019 में खेलते हुए 2 WIM मानदंड अर्जित किए थे। इस नवीनतम मानदंड के साथ तारिणी ने 3 WIM मानदंडों की अनिवार्य आवश्यकता को पूरा किया और WIM खिताब हासिल करने के लिए 2226 की अपनी चरम रेटिंग को छू लिया। अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। हर साल 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य प्रदूषण, वनों की कटाई और ग्लोबल वार्मिंग सहित मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस दिन की स्थापना 1970 के दशक में सेनेटर गिल और नेल्सन द्वारा पारिस्थितिकी को बढ़ावा देने और पृथ्वी के आसपास की चिंताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी। वर्ष 2022 की थीम इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार होंगे भारतीय सेना के नए DGMO। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार को अगले सैन्य संचालन महानिदेशक DGMO के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 1 मई 2022 को नया कार्यालय संभालेंगे। वह वर्तमान में एक कोर, जो पाकिस्तान और चीन दोनों के खिलाफ आक्रामक अभियानों के लिए जिम्मेदार एक स्ट्राइक फॉर्मेशन है, के जनरल ऑफिसर कमांडिंग हैं। उन्हें सेना मुख्यालय में महानिदेशक स्टाफ ड्यूटी के रूप में नियुक्त किया गया था। विजडन के 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में जसप्रीत बुमराह। भारत के कप्तान रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को अल्मनेक के 2022 संस्करण में विजडन के क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में 5 खिलाड़ियों में शामिल किया गया है। सूची में न्यूजीलैंड के डेवोन कॉनवे भी शामिल हैं। इंग्लैंड के जो रूट को दुनिया का अग्रणी क्रिकेटर नामित किया गया है, जबकि दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम की बल्लेबाज लिजेली को अग्रणी महिला क्रिकेटर के खिताब से नवाजा गया है। वैश्विक महामारी तैयारी कोष स्थापित करने के लिए सहमत है G20 देशों ने विश्व बैंक में रखे जाने की संभावना के लिए महामारी की तैयारी के लिए एक वैश्विक कोष स्थापित करने के लिए अस्थायी रूप से सहमति व्यक्त की है। और विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि महामारी की तैयारी के लिए फंडिंग में वार्षिक अंतर $10 और 50 सेंट बिलियन था और किसी भी तैयारी फंड को 5 वर्षों में वित्त पोषित करने की आवश्यकता थी, जो कि $50 बिलियन का सुझाव था। 22 अप्रैल को नई दिल्ली में आईडेक्स डीओ द्वारा किया जाएगा डेफकॉनेक्ट 2.0 का आयोजन। रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार, रक्षा नवाचार संगठन आईडेक्स डीओ 22 अप्रैल 22 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में डेफकॉनेक्ट 2.0 का आयोजन कर रहा है। इसका आयोजन रक्षा उत्पादन विभाग DDP के तत्वावधान में किया जाएगा। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। यह नवोन्मेषकों को अपनी क्षमताओं, उत्पादों और प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने किया फिनक्लुवेशन लॉन्च। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB ने फिनक्लुवेशन लॉन्च करने की घोषणा की है। यह वित्तीय समावेशन के लिए समाधानों का सह निर्माण और नवाचार करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप समुदाय के साथ सहयोग करने की एक संयुक्त पहल है। फिनक्लुवेशन स्टार्टअप्स को IPPB और डाक विभाग के विशेषज्ञों के साथ समाधान विकसित करने और डाक नेटवर्क और IPPB के प्रौद्योगिकी स्टैक का उपयोग करके पायलटों का संचालन करने की अनुमति देगा। चुरू और बिष्णुपुर जिलों को मिला उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार। जिलों बिष्णुपुर मणिपुर और चुरू राजस्थान को 21 अप्रैल 2022 को खेलो इंडिया में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें नई दिल्ली में खेलो इंडिया योजना के माध्यम से खेल और कल्याण में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया। विजेताओं को कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए एक ट्रॉफी, एक स्क्रॉल और 20 लाख रुपए का प्रोत्साहन मिला। कचरे को ऊर्जा में बदलने के लिए NTPC ने किया दिल्ली जल बोर्ड के साथ करार। NTPC लिमिटेड ने दिल्ली जल बोर्ड के साथ मिलकर DJV के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP में उत्पादित कीचड़ का उपयोग करने के लिए करार किया है। दादरी में NTPC की यूनिट 4 बॉयलर से टॉर्फाइड अपशिष्ट कीचड़ को निकाल दिया गया था।
यह समाधान CO2 उत्सर्जन को कम करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल साधनों के माध्यम से एसटीपी कीचड़ को ऊर्जा में बदलने का एक अभिनव तरीका है। अकेले दिल्ली एनसीआर में एसटीपी प्रतिदिन 800 एमटी तक कीचड़ का उत्पादन करते हैं। एनएफटी टिकट जारी करने के लिए आईआईटी दिल्ली ने की बाइनेंस के साथ साझेदारी। आईआईटी दिल्ली ने एक क्रिप्टो एक्सचेंज और ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म बाइनेंस के साथ साझेदारी की है। यह 24-26 अप्रैल 2022 को आयोजित होने वाले अपने आगामी 3 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव रैंडीसवर्स के दौरान अपूरणीय टोकन एनएफटी टिकट और उपस्थिति प्रोटोकॉल का प्रमाण प्रदान करेगा। बाइनेंस 1 मई 2022 को क्रिप्टो ट्रेडिंग और एनएफटी कलाओं के साथ साथ क्रिप्टो पर एक वेबिनार क्रिप्टो फॉर ऑल पर प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करेगा। यूके के प्रधानमंत्री जॉनसन ने किया ब्रिटिश निर्माता जेसीबी की वडोदरा इकाई का उद्घाटन। भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 21 अप्रैल 2022 को ब्रिटिश उपकरण निर्माता जेसीबी की वडोदरा इकाई का उद्घाटन किया। 100 मिलियन पाउंड के अनुमानित निवेश पर स्थापित वडोदरा फैक्ट्री कंपनी की वैश्विक उत्पादन लाइनों के लिए भागों का निर्माण करेगी। 47 एकड़ की साइट पर स्थित इस नए संयंत्र से सालाना 85,000 टन स्टील का प्रसंस्करण किया जा सकेगा। आरबीआई ने किया एनबीएफसी यूसीबी के बड़े उधारकर्ताओं के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता का विस्तार। आरबीआई ने एनबीएफसी और प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों यूसीबी के बड़े उधारकर्ताओं के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता प्लेग पर दिशानिर्देशों का विस्तार किया है। कानूनी इकाई पहचानकर्ता ले एक 20 अंकीय संख्या है जिसका उपयोग विश्व स्तर पर वित्तीय लेन देन के लिए पार्टियों की विशिष्ट रूप से पहचान करने के लिए किया जाता है। समय सीमा के अनुसार 25 करोड़ रुपए के जोखिम वाले उधारकर्ताओं को 30 अप्रैल 2023 तक ले प्राप्त करना आवश्यक है। भारत के बच्चों की स्थिति का आकलन करने के लिए नीति आयोग और यूनिसेफ। नीति आयोग और यूनिसेफ ने बच्चों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सतत विकास लक्ष्यों पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह भारत के बच्चों की स्थिति, बहुआयामी बाल विकास में स्थिति और प्रवृत्तियों पर पहली रिपोर्ट शुरू करने के लिए सहयोग की रूपरेखा को औपचारिक रूप देने का प्रयास करता है। दोनों स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जैसे मानकों पर भारत में बच्चों के बीच विकास और अभाव की सीमा का अध्ययन करेंगे। कौशल विकास के लिए हैल ने एएसएससी से मिलाया हाथ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एविएशन सेक्टर स्किल काउंसिल एएसएससी ने 20 अप्रैल 2022 को हैल प्रबंधन अकादमी में एक कौशल विकास सम्मेलन का आयोजन किया। कॉन्क्लेव में एक पैनल चर्चा में पोस्ट कोविड रिबाउंड इन इंडियन एविएशन एंड डॉक्टर सुमन के बेरी बने नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष। डॉक्टर सुमन के बेरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह 1 मई 2022 से नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वे पहले नई दिल्ली में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च एनसीएआर के महानिदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं। एनसीएआर देश के अग्रणी स्वतंत्र गैर लाभकारी नीति अनुसंधान संस्थानों में से एक है। भारत ने श्रीलंका को किया अतिरिक्त 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का विस्तार। भारत ने श्रीलंका को ईंधन आयात करने में मदद करने के लिए अतिरिक्त 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन का विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की है। भारत पहले ही आयात भुगतान में 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर को स्थगित करने के लिए सहमत हो गया है, जो श्रीलंका को एशियाई समाशोधन संघ को करना है। 22 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली ने जनवरी 2022 में दिए गए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के स्वैप के कार्यकाल को भी बढ़ा दिया। एस्टोनिया ने की दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास की मेजबानी। टेलिन स्थित लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन नेटो लेस देन स्पैन ग्रेटर देन सहकारी साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स greater than CCDCOE less than span greater than ने अप्रैल 2022 में लॉक्ड शील्ड्स 2022 का आयोजन किया। यह दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे जटिल वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास था। अभ्यास में साइबर विशेषज्ञों ने बड़े पैमाने पर साइबर हमले में राष्ट्रीय नागरिक और सैन्य प्रणालियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा का अभ्यास किया।
रक्षा विशेषज्ञ विवेक लाल को मिलेगा एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड। जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के भारतीय अमेरिकी मुख्य कार्यकारी विवेक लाल को इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स (IACC) द्वारा एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड्स के लिए चुना गया है। IACC भारत अमेरिका आर्थिक जुड़ाव का तालमेल करने वाला शीर्ष द्विपक्षीय चैम्बर है। उन्हें और कोट ग्लोबल लीडर इन डिफेंस एंड एविएशन सेक्टर और कोट पुरस्कार श्रेणी के लिए चुना गया है। बबीता सिंह को किया गया नई वैश्विक शांति राजदूत 2022 के रूप में सम्मानित। सीरियल उद्यमी बबीता सिंह को शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति और कूटनीति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया है। अप्रैल 2022 में एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन AAC लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के सहयोग से आयोजित इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में उन्हें सम्मानित किया गया। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन AAC लेस देन स्पैन ग्रेटर देन ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 सम्मान एक वैश्विक नागरिक को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। त्रिपुरा ने अंतर्राष्ट्रीय डेटा केंद्र स्थापित करने हेतु किया के साथ समझौता। त्रिपुरा सरकार ने एक अंतर्राष्ट्रीय मानक डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए डेटा सेवा केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NIXI) और CSE गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड ने इसे स्थापित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम डाटा सर्विसेज सेंटर शुरू किया है। संयुक्त उद्यम इसे स्थापित करने के लिए 150 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, जबकि राज्य केवल स्थान प्रदान करेगा। पैट्रिक अची को फिर से किया गया आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त। पैट्रिक अची को आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। वह 2021 से लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन प्रधान लेस देन स्पैन ग्रेटर देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन मंत्री लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने इससे पहले राष्ट्रपति अलासेन ओटारा के सरकारी प्रवक्ता के रूप में भी कार्य किया था। आइवरी कोस्ट पश्चिम अफ्रीका के दक्षिणी तट पर स्थित एक देश है। इसकी राजधानी यामूसोक्रो है और इसकी मुद्रा पश्चिम अफ्रीकी लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन स्फा लेस देन स्पैन ग्रेटर देन फ्रैंक है। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड ने लिया संन्यास। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। पोलार्ड ने कुल 123 एकदिवसीय और 101 T20I खेले और वे वेस्ट इंडीज की सीमित ओवरों की टीमों के कप्तान थे। वह कई सालों तक IPL में मुंबई इंडियंस टीम का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर का मुख्य आकर्षण 1 T20I में 6 छक्के लगाना है। भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया नया जहाज ऊर्जा प्रवाह। ऊर्जा प्रवाह नाम वाले भारतीय तटरक्षक जहाज सहायक बार्ज को गुजरात के भरूच में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया। यह तटरक्षक जिला मुख्यालय 4 केरल और माहेक की परिचालन कमान के अधीन होगा। 1.85 मीटर के ड्राफ्ट के साथ ऊर्जा प्रभा 36.96 मीटर लंबा है। यह कार्गो जहाज ईंधन, विमानन ईंधन और मीठे पानी के लिए बनाया गया है। टैबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड और OSL के बीच समझौता। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टैबमा शिपयार्ड लिमिटेड ने ओशियन स्पार्कल लिमिटेड OSL के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह 62 टन के 2 बोलार्ड पुलटक्स बनाएगी। जहाजों का निर्माण कर्नाटक के मालपे में टैबमा शिपयार्ड सुविधा में किया जाएगा। जहाजों की लंबाई 33 मीटर और चौड़ाई 11.9 मीटर होगी। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अंशु मलिक और राधिका ने जीते रजत पदक। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन 22 अप्रैल 2022 को लेस देन स्पैन ग्रेटर देन मंगोलिया के उलानबटार में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवान अंशु मलिक और राधिका ने 57 किग्रा और 65 किग्रा फ्रीस्टाइल वर्ग में रजत पदक जीते। मनीषा ने 62 किग्रा महिला फ्रीस्टाइल वर्ग में कोरिया की हेनबिट ली को 4-2 से हराकर कांस्य पदक जीता। अंशु ने 2020 संस्करण में कांस्य और 2021 में अलमाटी में 57 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक भी जीता था। RBI ने शुरू किया तिमाही औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण।
आरबीआई ने अप्रैल-जून 2022 की संदर्भ अवधि के लिए देश के विनिर्माण क्षेत्र के तिमाही औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण का 98वां दौर 22 अप्रैल 22 को शुरू किया। सर्वेक्षण 2022-23 की पहली तिमाही के लिए कारोबारी धारणा और आगामी तिमाही जुलाई-सितंबर 2022-23 की अवधि के लिए अपेक्षाओं का आकलन करता है। सर्वेक्षण विनिर्माण क्षेत्र के प्रदर्शन के बारे में उपयोगी जानकारी प्रदान करता है। केंद्र ने किया नरेश कुमार को दिल्ली का नया मुख्य सचिव नियुक्त। गृह मंत्रालय ने 1987 बैच के आईएएस अधिकारी नरेश कुमार को दिल्ली का अगला मुख्य सचिव नियुक्त किया है। नरेश कुमार वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त हैं। 1992 बैच के आईएएस राजीव वर्मा को केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का मुख्य सचिव भी नियुक्त किया गया है। वर्मा अभी अरुणाचल प्रदेश में नियुक्त हैं। सेबी ने किया नियामकीय लाभ समाधान सलाहकार समिति का पुनर्गठन। सेबी ने नियामकीय लाभ एवं प्रौद्योगिकी समाधान अलर्ट सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। 7 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता अब भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण में पूर्व प्रधान सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी सुनील बाजपेयी करेंगे। सेबी ने दिसंबर 2021 में समिति का गठन किया था, जिसकी अध्यक्षता उस दौरान माधवीपुरी बुच ने की थी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने दिया इस्तीफा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने लगभग 5 वर्षों तक संस्था के शीर्ष पद पर रहने के बाद पद छोड़ दिया है। कुमार ने अपने पूर्ववर्ती अरविंद पंगड़िया के पद से इस्तीफा देने के बाद 1 सितंबर 2017 को कार्यभार संभाला था। आयोग के उपाध्यक्ष का पद संस्था के 5 साल के कार्यकाल के साथ सह समापन है। सुमन बेरी तीसरे उपाध्यक्ष के रूप में उनकी जगह लेंगे। जीआईएस ने देखे 9,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के आशय पत्र। इतिहास रचते हुए गुजरात में आयोजित भारत के पहले ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट GIIS 2022 में 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के आशय पत्र लोई देखे गए। आयोजन के दौरान केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS, आयुष मंत्रालय और देश के विभिन्न प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थानों के बीच कुल 12 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिकी, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। यह आयोजन पठन, प्रकाशन और कॉपीराइट को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। यह दिन विलियम शेक्सपियर, मिगुएल डे सर्वेंटेस और इनका गार्सिलासो दे ला वेगा जैसे प्रमुख लेखकों की पुण्यतिथि का प्रतीक है। आरबीआई ने लगाया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर मौद्रिक जुर्माना। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 36 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। बैंक को ग्राहक सुरक्षा अधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन देन में ग्राहकों की सीमित देयता पर आरबीआई द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना प्राप्त हुआ। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1911 में हुई थी। अब्स ने किया भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 7%। 22 अप्रैल 2022 को निवेश बैंक अब्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान 70 आधार अंकों से घटाकर 7% कर दिया, जो पहले 7.7% था। यह उम्मीद की जाती है कि भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि वित्त वर्ष 2023 के बाद से 6% प्रति वर्ष की दर से तय होगी। इसने यह भी चेतावनी दी कि बेंचमार्क उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति कम से कम 3 तिमाहियों के लिए आरबीआई के 6% के सहजता स्तर से ऊपर हो सकती है। सूद बने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। सरकार ने सूद को प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार PSEC नियुक्त किया है। वह विजय राघवन, जिन्हें 2018 में PSA में नियुक्त किया गया था, का स्थान लेंगे। सूद विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सलाहकार परिषद के सदस्य हैं और एक भौतिक विज्ञानी हैं जो ग्राफीन पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं।
वह भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में भौतिकी के विशिष्ट प्रोफेसर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया गुजरात में परियोजनाओं का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अप्रैल 2022 को दाहोद में आदिजाति महासम्मेलन में भाग लिया, जहां उन्होंने लगभग 22,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। उन्होंने नर्मदा नदी बेसिन में निर्मित दाहोद जिला दक्षिणी क्षेत्र क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया। उन्होंने 66 किलोवोल्ट गुड़िया सबस्टेशन, पंचायत हाउस और आंगनवाड़ी का भी उद्घाटन किया। 22 अप्रैल 2022 को विजाग में 2 दिवसीय व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन। 22-23 अप्रैल 2022 को विश्व व्यापार केंद्र विशाखापत्तनम के सहयोग से हंस इंडिया द्वारा 2 दिवसीय बस बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। यह टियर 2 शहरों में हंस समूह द्वारा नियोजित इस तरह के सम्मेलनों की श्रृंखला में पहला है। उद्घाटन के दिन कॉन्क्लेव ने विजाग एयरपोर्ट फॉर इमर्जिंग टेक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आदि विषयों पर ध्यान केंद्रित किया। एपीडा ने राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के साथ किया समझौता। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम एनआरडीसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कृषि निर्यात नीति के कार्यान्वयन और निर्यात मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में कम लागत के लिए कृषि मशीनरी का विकास और सुधार, कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं। रूस ने विशाल नई बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सरमत का किया परीक्षण। रूस ने अप्रैल 2022 में यूरोप और अमेरिका पर हमला करने में सक्षम एक नई अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। RS-28 सरमत कथित तौर पर 10 टन का पेलोड ले जा सकता है, जिसमें परमाणु शामिल हैं, और एक साथ कई स्थानों को लक्षित कर सकते हैं। यह मिसाइल 35.3 मीटर लंबी और 3 मीटर व्यास की है। मिसाइल को आर्कांजेस्क में प्लासेतस्क कोस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया था। केरल सरकार ने कॉस्मोस मालाबारिकस पर डचों के साथ किया समझौता। केरल सरकार ने कॉस्मोस मालाबारिकस परियोजना के लिए 21 अप्रैल 22 को नीदरलैंड के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया। इस परियोजना का उद्देश्य